आइए सुनते हैं 7 अप्रैल 2024 के शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, आज बाप दादा दोनों अपने बच्चों के सम्मुख बैठकर सभी अपने मन की बातें और बच्चों के दिल की बातें सुन रहे हैं और कह रहे हैं, बच्चों सारे कल्प में चक्र लगा कर देखो तो विश्व में सबसे हाईएस्ट ऊंचे से ऊंचे श्रेष्ठ आत्माएं आप बच्चे हो। आपसे ज़्यादा कोई श्रेष्ठ नहीं है, आप ही श्रेष्ठ आत्माएं हो। सबसे ऊंचा मर्तबा आपका ही है बच्चों। राज अधिकारी रूप में भी हाईएस्ट, पूज्य रूप में भी हाईएस्ट हो और पूजनीय में अभी संगम पर परमात्म वर्षे के अधिकारी भी तुम ही हो। परमात्म मिलन के भी अधिकारी हो और परमात्म प्यार के भी अधिकारी भी आप ही बनते हो। तो ऐसे बाप के साथ सदा कंबाइंड होकर रहना, एक सेकंड भी अकेले नहीं होना है। जब बच्चों ऐसी स्थिति तुम्हारी होगी तब कोई भी कर्म में आपको सफलता मिलेगी। परंतु बच्चे कभी कभी सेवा में या कर्म योग में बहुत फीके पड़ जाते हैं, तो 2 भुजा वाले को साथी बना लेते हैं और 1000 भुजा वाले को भूल जाते, इसलिए बच्चे बहुत थक जाते हैं। बाप दादा ने कहा, बच्चों सदा तुम्हें याद रहे कि शिव बाप और ब्रह्मा बाप दोनों हर समय आपको सहयोग देने के लिए हाजिर रहते हैं। अब तुम ही भूल जाओ तो क्या करेंगे। अगर सिर्फ मन में भी बाबा बाबा सोचा तो तुरंत बाप के सहयोग का अनुभव करेंगे कि बाप हमारे साथ है। और अगर बाप को किनारे रख कर सिर्फ ही सेवा याद रखी तो बाबा भी किनारे बैठ साक्षी होकर सभी बच्चों को के कर्मों को देखते हैं। इसलिए क्या करना है, कभी भी बाप का साथ और हाथ नहीं छोड़ना है। सदा अपने अधिकार और प्रेम की सूक्ष्म रस्सी से बाप को बांध कर रखो, क्योंकि वो तुम्हारा साथी है, भगवान है, पिता भी है। पवित्रता ही महानता है। आपका तो स्लोगन भी है, पवित्र बनो योगी बनो। यह पवित्रता ही योगी जीवन का एक आधार है। बाप दादा ने कहा, अगर बच्चों चलते चलते कभी मनसा में भी अपवित्रता आ गई तो पवित्र बाप की याद रह नहीं सकती। जब तक वेस्ट और निगेटिव संकल्प रूपी अपवित्रता का अंश भी है, बाप दादा ने कहा, तब तक कितना भी बच्चों चाहो योग पावरफुल कभी नहीं हो सकता। बाबा ने कहा, तुम ही श्रेष्ठ हो बच्चे। संपूर्ण पवित्र बनकर संस्कार मिलन मनाना यही सच्ची सेवा है। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देख रहे हैं कि सभी बच्चे हाईएस्ट हैं। विश्व में सबसे हाईएस्ट ऊंचे से ऊंचे श्रेष्ठ आत्माएं आप बच्चों के सिवाय और कोई है नहीं, क्योंकि आप ही ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हो। सारे कल्प में चक्र लगा कर देखो तो सबसे ऊंचा मर्तबा आपका है बच्चों। बाप दादा ने कहा कि न कुछ मिलता है लेकिन जमा नहीं होता, कमाया खाया और ख़त्म। इसलिए यह भी अटेंशन नहीं रखना है, सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं ये भी नहीं सोचना, फल भी अच्छा मिल गया तो खाया और ख़त्म। जमा क्या हुआ, अच्छी सेवा की, अच्छी रिजल्ट निकली, लेकिन सेवा का फल मिला, जमा नहीं होता। इसलिए जमा करने की विधि है, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र होना चाहिए। पवित्रता ही फाउंडेशन है। बाप दादा ने कहा, एक हाथ की ताली बजाओ, पीछे वाले होशियार हैं, अटेंशन से सुन रहे हैं। बाप दादा ने कहा, बच्चे बैठकर सुन रहे हैं तो बच्चे आगे वाली लाइन और पीछे वाली लाइन में भी बच्चे होशियार हैं। आगे वाले तो हैं ही आगे, मेडिटेशन करते हैं ना। बाप दादा ने कहा, वह भी ताली बजा रहे हैं, सभी बच्चे बहुत श्रेष्ठ हैं। आपको सम्मुख बैठने का भाग्य है और उन्हों के त्याग का भाग्य जमा हो रहा है। बाप दादा ने कहा, अच्छा, बाप दादा की एक आस सुनी, पसंद है ना। अभी अगले वर्ष क्या देखेंगे, ऐसे ही फिर हाथ उठाएंगे। हाथ भले ही उठाओ, 2-2 उठाओ, परंतु बाप दादा ने कहा, तुम्हें अटेंशन देना है कि हाँ हमें क्या करना है, हमें श्रेष्ठ बनना है। बाप दादा की कर्म जो भी श्रीमत देते हैं उस श्रीमत पर चलना है, सेंसिएबल बनना है। बाप दादा ने कहा, शक्तियों गुणों से सजो और सजाए रखने वाले बाप भी
बाप की आशाओं के दीपक जलाएं। सदा स्वयं को होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थिति में स्थित रखने वाले बाप समान तुम बहुत ही स्नेही बच्चे हो। आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। सर्व बच्चों को, बैठे हुए सम्मुख अनुभव करने वाले बच्चों को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार। बाप दादा ने कहा, मेरे सभी बच्चों को बहुत 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 याद प्यार। और फिर वरदान में बाबा ने बताया कि वरदान में बाप दादा ने बताया कि देखो, ये संगम युग है, रोज़ नया का नया वरदान लो और अपने जीवन को सफल बनाओ। अपने घर गृहस्थ को अच्छे से संभाल करो, हर कर्म में सफलता पाओ। समय को शिक्षक बनाने के बजाय बाप को शिक्षक बनाने वाले मास्टर रचयिता भव। बाप दादा ने कहा, अपने बाप को शिक्षक बनाया और बाप को ही शिक्षक बनाया। तुम रचयिता हो, तुम मास्टर हो। बाप दादा ने कहा, समय बच्चों आएगा तो ठीक हो जाएगा, ऐसा सोचना, अर्थात समय को अपना शिक्षक बनाना। बच्चे बाप को भी दिलासा देते हैं, फिक्र नहीं करो, समय पर सब ठीक हो जाएगा बच्चों, कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आप मास्टर रचयिता हो, समय आपकी रचना है। रचना मास्टर रचयिता का शिक्षक बने, ये शोभा नहीं देता। स्लोगन में बाबा ने बताया, बाप की पालना का रिटर्न स्व को और सर्व को परिवर्तन करने में सहयोगी बनना।